आप अपने भाग्य से खपा है। आपको लगता है कि जो आप मेहनत करते हैं उसका फल आपको वाकई नहीं मिलता। यदि आपको लगता है कि आप प्रेम देते हैं लेकिन वापस इस ब्रह्मांड से वह प्रेम लौटकर आपको नहीं मिलता। यदि आपको लगता है कि आज का जीवन इसको बदल डालने चाहिए, आपके हाथ में आपका सौभाग्य नहीं है। आप चाहते हैं धनवान बनना, अमीर बनना, पर आपके हाथ में धन आ तो रहा है पर वो धन अमीर नहीं बना रहा है। आपको लगता है कि आप मेहनत करते, मशक्क़त करते हैं, खूब आपके हाथ में दो हाथ में धन आता है, लेकिन वो 4 हाथ और 10 हाथ और 20 हाथ बना करके धन निकल जाता है, वगैरह वगैरह। यानी कि कुल जमा बात यह है मित्र, आप जीवन की बजट में जब अपनी लाइफ का जब बजट बनाते हैं, जब आप सालाना बजट देखते हैं तो आपके लाइफ में प्लस नहीं रह जाता, कर्ज का बोझ रह जाता है। कहीं प्रेम का कर्ज का बोझ, कहीं दुश्मनी, कहीं धन दौलत का बोझ, कहीं व्यापार का बोझ, इतना ऋण, इतनी बोझ कि ज़िंदगी ऐसा लगता है कि बस कन्फ्यूजन और कन्फ्यूजन। सोते हो तो कन्फ्यूजन में, जागते हो तो कन्फ्यूजन में, खाते हो तो कन्फ्यूजन में, पानी पीते हो तो कन्फ्यूजन में, चलते हो तो कन्फ्यूजन में, डिसीजन लेते हो तो कन्फ्यूजन में, कहीं जाते हो तो कन्फ्यूजन से, किसी सभा में रहते हो तो कन्फ्यूजन में, कोई बात को सुनते हो तो कन्फ्यूजन में, कोई बात बोलते हो तो कन्फ्यूजन में। मित्रों, जब तक जीवन में आप क्लियरिटी नहीं होगा, आपकी थॉट क्लियर नहीं होगा, आपका लाइफ जो जीने का जो कलर है वो क्लियर नहीं होगा, आपका जो विज़न है, जो लेंस है, जो मस्तिष्क का जो फोकस है, जो आप जिस जीवन में आप इसमें होता हुआ देखना चाहते हो, और जो कर्म है यानी सोच और कर्म दोनों के बीच में जितना ज़्यादा कन्फ्यूजन होगा, आप जीवन से उतने ही कन्फ्यूजन क्रिएट करोगे और दूर रहोगे और असंतोष का जीवन जियोगे। तो मित्रों, एक पल ठहरिए, जरा विश्राम कीजिए, जरा सोचिए, क्या आप 24 घंटे में जब आप खाली होकर के बैठते हो, नितांत अकेले बैठते हो, अपने को निर्जन करके बैठते हो, अपने को कोलाहल रहित करके बैठते हो, अपने को इस दुनिया के एसेट से बाहर रख के बैठते हो, निखालिस स्वयं से बैठते हो, न उस समय आपके पास फ़ोन की कोई घंटी है, ना कोई अलार्म है, ना कोई टिक 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 दिमाग में बाजा बज रहा है, ना किसी का कोई घंटा घड़ियाल बज रहा है, शोर हो रहा है, ये कर्ज है, इतना कर्ज है, इतना चुकता करो, इतना चुकता करो, ये है, वो है, वगैरह वगैरह। ऐसा है, वैसा है, ऐसा चेहरा है, मेरा चेहरा बिगड़ गया भाई, हाय मैं क्या करूँ, मेकअप करूँ क्या, मेरे चेहरा में थोड़ा स्मार्टपन नहीं है, ये मेरे कपड़ा जो पुराना हो गया है, अरे लोग देखेंगे तो हंसेंगे, लोग क्या कहेंगे, लोगों को दिखाना है, लोगों के साथ ऐसा होना है, ये हाई सोसाइटी है, ये ऐसा है, ये वैसा है, ये तमाम आपको कंफ्यूजन करने वाले, ये दिग्भ्रमित करने वाले, ये आपके माइंड सेट पर कील ठोकने वाले, ऐसा हथौड़ा ठोकने वाले जितने भी विजन हैं, कन्फ्यूजन वाली सोच, डगमग करते हुए जो धारणाएं, इसको सबको गिरा दो, सारे कपड़े उतार दो, मन के अंदर के कपड़े। शरीर के कपड़े उतारना आसान है मित्र। आप बाथरूम में जाते हो, नहाने घर में सुबह शाम या सुबह अपने कपड़े उतार देते हो। कई लोग तो पूरे कपड़े उतार देते हैं। कुछ हिंदुस्तानी लोग हमारे बचपना में हमको बताया गया कि बेटा सारा कपड़ा उतारना लेकिन अंडरवियर बचा के रख लेना, क्योंकि तालाब में सार्वजनिक जगह में नहाना होता है गांव देहातों में, तब एक लज्जा के लिए कपड़ा ढक लिया करते थे। एक दिन मेरे मन में आया कि एक 6 साल का बालक नंग धड़ंग ऐसे मस्त होकर के कूद रहे थे तालाब में, और उसे जरा भी शर्म नहीं आ रहा था, उसे जरा भी लज्जा नहीं आ रहा था। क्यों? क्योंकि उनका दृष्टिकोण नग्नता पर नहीं था, उनका दृष्टिकोण शरीर के थुलथुले बदन पर नहीं था, उनका दृष्टिकोण वासनासक्त नहीं था, वो निर्द्वंद था, निश्चल था, बच्चा था। उसको तो सिर्फ नहाने से मतलब था, तैरने से मतलब था, कूदने से मतलब था। दुनिया उसको देख रहा है, इससे कोई लेना देना नहीं था, क्योंकि वो दुनिया को नहीं देख रहा था, वो सिर्फ अपने मौज में था, अपने मस्ती में था। तो जब तक हम अपने मौज में होते हैं तब तक जीवन में कोई कन्फ्यूजन नहीं। उस बालक को जब मैं 8 साल बाद देखा
तो वो दो प्रकार के कपड़े पहन लिए थे। एक अंदर में अंडरवियर अलग था और ऊपर से टॉवेल भी लपेट लिया था। मैंने पूछा, बेटा मैं तुमको बहुत पहले देखा था, जब तुम 8 साल के से और छोटे थे, 5 साल के, तब तक तुम नंग धड़ंग ऐसे ही खुशी खुशी कूद दिया करते थे, तालाब में तैरा करते थे, हमारे सामने आया करते थे, और आज आपने एक अंडरवियर पहन उसके ऊपर से एक और लपेटा मार दिया। तो बोले नहीं गुरुजी, एक और लपेटा है। कौन सा? लज्जा की लपेटा है, शर्म की लपेटा है। ये आंख अब वासना देखता है, ये आंख अब तृष्णा देखता है, ये आंख जो है किसी के बदन को देखता है, उसकी बदन को अटैचमेंट को देखता है, उसकी ग्रंथियों को देखता है, उसके अंदर में कुछ महसूस कर लेता है। तो मैं अपने लज्जावश अपने को उघाड़ नहीं पाता हूँ, मैं भी शर्म से हो जाता हूँ और 1 2 3 4 कपड़े लपेट लेता हूँ। कभी कभी तो कुछ मेरे हम उम्र के लोग आ जाते हैं, बड़े सुंदर सुंदर लोग आ जाते हैं, तो मैं तो पूरे कपड़े पहन के तालाब में नहा देता हूँ, क्योंकि तब मेरा बदन का कोई खराब हिस्सा ना दिख जाए। ये हो जाता है। और अब जीवन में कुछ ऐसे ही जीवन जीते रहते हैं। दुनिया के लोगों को दिखाना है तो सारा मखमल से ढक लिए, ब्यूटी क्रीम लगा लिया, सुंदर बन गए, मुस्कुरा लिए आइए आइए, वाह मेरा जीवन खुशी है, मेरे जीवन में हंसी है, वाह वाह वाह, क्या कहना। और बन-ठन के पार्टी में गए, बन-ठन के रंग नाचे, बन-ठन के यहाँ गए, बन-ठन के वहाँ गए, घर में आते ही ठन ठन हो गए। घर से बाहर बन-ठन, घर में आते ही ठन। जब तक जिंदगी में ऐसा होता रहेगा मित्र कि बाहर में बन-ठन और घर में आओ तो ठन, तब तक जिंदगी में कंफ्यूजन रहेगा। जिस दिन आप जो हो वही हो, वही दिखो, वही दिखाओ, वही सोचो, वही प्रकट करो, वही प्रसार करो, वही अभिव्यक्त करो, वही महसूस करो, उसी संवेदना में जियो। जिस क्षण आपका दृष्टिकोण और जीवन शैली, अपना सोच विचार मेरे लिए में अच्छा है, तो फिर वो दूसरे के लिए भी वही अच्छा होगा। लेकिन जो मेरे लिए बुरा है वो दूसरे के लिए भी बुरा होगा। सम कैटेगरी में कोई फर्क नहीं। जीवन का हिस्सा जिस दिन बनेगा, जिस क्षण बनेगा, या तो घर में भी ठन हो तो बाहर में भी ठन रहो, या घर में बन ठन के हो तो फिर बाहर में बन ठन के रहो। मित्रों, दोहरा चरित्र जिस दिन आपका छूटेगा, जिस दिन पर्दे के पीछे वाली जिंदगी अलग, मंच की जिंदगी अलग, तब तक आपका जीवन में कन्फ्यूजन बरकरार रहेगा, क्योंकि डर रहेगा, भय रहेगा। कहीं आपके अतीत की जिंदगी कोई ना देख ले, कहीं आपके डार्क की जिंदगी कोई ना देख ले, कहीं पर्दे के पीछे कोई कान लगा के तो नहीं सुन रहा है, कहीं पर्दे के पीछे कोई ऐसा चक्षु तो नहीं है, आंख जो है हिडन कैमरा तो नहीं लगा हुआ है जो आपकी सारी करतूतों को किसी दिन भी उजागर कर सकता है। तो दिल में जब तक ये डर बना रहेगा, क्योंकि जब तक आप दोहरा माप की जिंदगी जीते रहोगे तब तक ये डर बना रहेगा, हिडन कैमरा की डर बना रहेगा। मित्रों, जिस क्षण आप अपने कन्फ्यूजन को त्यागते हो, खुद को बदलने के लिए राजी होते हो, यकीनन आप उसी क्षण से आप अपना बेस्ट जीवन जीना शुरू कर दोगे, आप अपने जादुई जीवन शुरू कर दोगे, आप अपने महान जीवन जीना शुरू कर दोगे, आप अपने सार्थक जीवन जीना शुरू कर दोगे, आप अपने सफल जीवन जीना शुरू कर दोगे। आप अपने अंदर की महानता को जिस क्षण प्रकट करोगे, उसी क्षण से आपके अंदर में प्रकाश उठेगी, प्रकाश जगेगी, प्रकाश प्रकाशित होगा, और उस प्रकाश की जलजला में आपका अतीत भी प्रकाशित होकर के वो तल भुन करके जो सार बचेगा, वो कुंदन की तरह फिर आपका जीवन महक उठेगा। मित्र, बस थोड़ी सी आप अपने कपड़ा उतारने की चेष्टा करो। दूसरे की कपड़ा उतारने के बजाय अपने कपड़ा उतारने की चेष्टा करो। जिस क्षण तुम निर्मल होते हो, जिस क्षण तुम निश्चिंत होते हो, जिस क्षण तुम निश्चल हो जाते हो, और जिस क्षण तुम हो वही हो जाते हो मित्र, फिर खुद को बदलने के लिए हम उस समय राजी हो जाते हैं। सारा दुख एक तरफ, सारी नाकामियां एक तरफ, सारी झंझट एक तरफ, सारी फेलियर एक तरफ, बस इतना यदि आपने कर लिया तो पास और पास। क्यों? क्योंकि तब पूरी ब्रह्मांड, पूरी कायनात
आपके विजन को, आपके सपना को, आपके संकल्प को सिद्ध करने के लिए चारों तरफ से दैवी वर्षा शुरू हो जाती है मित्र। क्योंकि तब आप आकर्षित करते हो शुद्धता को, निर्मलता को, प्रेम को, सुंदरता को, प्रकृति को, नेचर को, महानता को। और जब आकर्षित उसको करते हो तो फिर दौड़ के चले आता है। बेटा कहता है माँ, तो माँ दौड़ के चले आती है। संतान कहता है पापा, पिताजी, दौड़ के चले आते हैं। तो आप पुकारोगे, आपके वाणी से जो निकलेगा, आपके हृदय से जो आह्लादित होगा, वही तो आपको प्राप्त होगा मित्र। तो कन्फ्यूजन क्रिएट किए रहते हो जिंदगी में, तो कन्फ्यूज रहते हो। जिस क्षण आपने निर्णय की स्थिति में आ जाओ, सारे कन्फ्यूजन तलहटी में बैठ जाए, निस्तनाबूद हो जाए, बस और क्या है, देखते ही चंगा। तो मेरे मित्र, यदि आप अपने जीवन से असंतुष्ट हो तो क्या वाकई बदलना चाहते हो? यदि वाकई बदलना चाहते हो तो अपने जीवन के कन्फ्यूजन को पॉइंट आउट कीजिए। और एक एक पॉइंट जब आपका बन जाए तो एक एक कन्फ्यूजन को क्लियर कीजिए। और जिस क्षण आप अपने कन्फ्यूजन क्लियर करना शुरू करते हैं, उसी मात्रा में आप अपने जीवन को बदलने के लिए राजी होते हैं और अपनी महानता को प्राप्त करने के लिए तैयार होते हैं और अपने सफलता को प्राप्त करते हैं। वही क्षण आपका तकदीर आपके मुट्ठी में आता है। आप अपने तकदीर की मालिक फिर बनना शुरू हो जाते हो। जब तक आप अपने कन्फ्यूजन को पॉइंट आउट करें और आप महानता की पहली सीढ़ी को चढ़ें, तब तक गुरुजी को विदा। नमस्कार, धन्यवाद।